और जो 10 मई को आकाश लामा जी ने डिक्लेयर किया ना कि वो पाकिस्तान के साथ जो टेंशन है उसकी वजह से हम आंदोलन को स्थगित पोस्टपोन कर रहे हैं, मगर क्योंकि यहाँ पर भीड़ नहीं इकट्ठा हो सकती है, तो ये धरना स्थल, आंदोलन स्थल, वहां पर भीड़ नहीं हो सकती, मगर कालचक्र मैदान जहाँ पर जो बीटी कमेटी है, बोध गया टेम्पल कमेटी, वो तो आयोजन कर रही थी और वहां तो लोग इकट्ठे होने वाले थे, तो एक जगह पर इकट्ठा नहीं हो गया और दूसरी जगह पर, ये भी गलत बात थी। और ये जब लामा जी ने ये स्थगित करने के लिए कहा ना, तो ये बनते डॉक्टर करुणाशील राहुल और बनते विनाचार्य, ये दोनों की वजह से ये आंदोलन फिर से शुरू हुआ, वरना तो उसी दिन खत्म होने वाला था, ऐसा लगता था। त्यारबाद ये हम देखिए कि हम और भी जानना चाहते हैं कि 12 तारीख को 12 में जब बुद्ध पूर्णिमा, वैशाखी पूनम थी, जब तथागत गौतम बुद्ध का जन्म दिवस, तो उस जन्म जयंती के दिन क्या हुआ, जो बनते डॉक्टर करुणाशील राहुल त्रिरत्न बौद्ध विहार से महाबोधि विहार गए, वहां से आंदोलन स्थल पर पहुंचे, तो वहां क्या हुआ ये भी हमें बताइए। और साथ में एक हमारे भिक्षुणी है, भिक्षुणी धम्म रक्षिता, वो अपनी बात रखती है कि एक भिक्षु दूसरे भिक्षु पर कैसे आरोप लगा सकते हैं, उसको तो सील का पालन करना चाहिए। और वो ये भी बताती है कि आकाश लामा की जो टीम है ना, वो उसको बोलने नहीं देती कि ये धम्म रक्षिता है ना बिहार की है, तो उसका भी हमने वीडियो देखा, तो उसके बारे में भी अपना ये सभी साथ में रखकर उसमें हम विचार देंगे। ये फेसबुक पर एक निर्मल कुमार बौद्ध जी है, उसकी एक पोस्ट है, तो मुझे अच्छी लगी, मैं मिस के ये मैं रखता हूँ। उसने क्या लिखा है कि नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों, जिस बात का डर था हम लोग को वही हुआ। आकाश लामा और बनते प्रज्ञाशील और बनते सुमित पाल ने सरकार से मिलकर महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को समाप्त कर दिया है और करोड़ों रुपया लेकर पब्लिक का डकार गए हैं। तीनों ने मिलकर बौद्ध समाज का पैसा खाया है। इस आंदोलन के नाम पर अब बौद्ध समाज के लोग हिसाब लेंगे या नहीं, अब बौद्ध समाज निर्णय ले। धन्यवाद। और हमारा जो वक्ता है उसको एक बात और भी मैं बात जानना चाहूंगा कि अब आगे आंदोलन कैसे चलेगा। ये जून मास में शायद 4, 5, 6 ऐसी तारीख को दिल्ली में एक 3 दिन की मीटिंग है, उसमें डिस्कशन होगा, फिर वो नेशनल लेवल की कमेटी बनाने के लिए वो भी बता रहे थे। तो खरेखर तो वही होना चाहिए ना कि जो हमारे हर राज्य में हर डिस्ट्रिक्ट में से जो लोग आते हैं, जो पैसा दान देते हैं, वो आकाश लामा या बनते प्रज्ञाशील या बनते सुमित पाल को देख के नहीं, मगर ये महाबोधि महाविहार जो मुक्ति के लिए पैसा देते हैं, तो ये सब उसको ये महाबोधि महाविहार जो टेम्पल है ना, उसको मुक्त कराने का ये आंदोलन है। और ये आंदोलन देशव्यापी होना चाहिए और देश के सभी स्टेट के उसमें प्रतिनिधि होना चाहिए, कमेटी होनी चाहिए, ये बात सही है। तो आगे भी कैसे आंदोलन होगा, तो इसके बारे में मैं ज्ञान प्रकाश बौद्ध जो बनते डॉक्टर करुणाशील राहुल के साथ भी जुड़े हुए, और जो महाबोधि महाविहार टेम्पल का जो आंदोलन चलता था वहां पर भी वो जाकर आए हैं। तो ज्ञान प्रकाश बौद्ध जी से मैं विनती करता हूँ कि आप अपनी बात रखें। ये सब जो मुद्दा है जब तो उसके बारे में अपने विचार रखें और आगे आंदोलन कैसे चलेगा वो भी बताइए। और डॉक्टर करुणाशील राहुल की आगे आंदोलन कैसे चलेगा, उसकी क्या सोच है वो भी बताइए। जरूर जरूर। हाँ, तो आंदोलन तो वैसे मतलब बहुत बड़े बड़े आंदोलन, बाबा साहब इस समय अकेले थे, जो हमारी समय भी परिस्थिति भी बहुत दुखद थी, फिर भी मतलब सभी लोग को साथ में लेके, सभी लोगों का विश्वास साथ में लेके आंदोलन चलाए और बाबा साहब ने उस पर विजय प्राप्त किया। तो ये जो आंदोलन था, बनते जी ने बार बार आकाश लामा को बोला कि आप कमेटी बनाओ, आप कमेटी बनाओ, आप कमेटी बनाओ। बनते जी जब से वहां गए थे तब से लेकर बहुत बार, मैं भी मतलब 3 तारीख पे वहां पहुंच गया, तो मेरे सामने भी 2-3 बार आकाश लामा को बोला कि कब हम बैठक करते हैं, कब हम बैठक करते हैं। आकाश लामा इतना इंटेलिजेंट, मैं उसको बोलता हूँ, वैसे तो वो चालाक बोलते हैं उसको,
लेकिन वो हमारे जो भिक्खू है, भारत देश के जो भिक्खू है, उसके मुंह से उसकी बात चलवाते हैं। आकाश लामा की बात बनते प्रज्ञाशील बोलते हैं, और बनते प्रज्ञाशील का चेला जो मैं बोल रहा हूं उसको, जो सुमित पाल, जो एक उसने एक और आरोप भी लगाया था बर्तन चोरी का। जो बर्तन जो लेने गए थे वो मैं खुद वहां था, मैं चिवर में था। उसकी जो भाषा थी वो टपोरी टाइप की थी। मैं बर्तन ले रहा था तो आप कैसे ले जाते हो, आप लेके बताओ, आपकी औकात है तो बताओ, ऐसी बात, मतलब ऐसी, जो एक उपासक होता है, बौद्ध उपासक होता है, वो भी ऐसी बात नहीं करता। ऐसे वो बात करता था सुमित पाल। तो वैसे तो मतलब ऐसे लोगों को, जो पूर्व वक्ता ने भी बात बोली कि कमेटी उसने कैसे कैसे लोगों की बनाई। एक रिक्शा ऑटो चलाने वाले लोग थे, उसको उसमें कमेटी में शामिल किया, और एक खाना बनाने वाले लोग थे, उसको इस कमेटी में शामिल किया। एक वीडियो जो बना रही है वो जो लड़की है, उसको वो कमेटी में शामिल किया, और ये सारे लोगों के अकाउंट में पैसा देने, दान लेने की अपील वाला मैसेज बनते प्रज्ञाशील ने वायरल किया। आप देखो कितने लोगों के पास पैसा जा रहा था। हमारे तो आस्था का विषय था ये। हम लोग तो आस्था, बुद्ध के ऊपर हमारी आस्था है, धम्म के ऊपर हमारी आस्था है, इसलिए भारत देश के सभी बौद्ध उपासक उपासिकाओं दान देंगे, अवश्य देंगे, क्योंकि वो हमारी आस्था का विषय है और हमारा मतलब स्वाभिमान का विषय है। हम बचाने में अपनी जान भी लगा देंगे। लेकिन ये दो जो लोग हैं, वैसे तो पहले तो आकाश लामाई, ये जो इतना बुद्धिमान मतलब चालाक व्यक्ति है, वो बनते प्रज्ञाशील को ढाल बनाकर वो उसकी सारी बात उससे कहलाता है। और वहां जो 3 तारीख पे जो प्रोग्राम चालू हुआ, वहां पे जो श्रामनेर का, तो वो 3 तारीख तक, 3 से 4 7 तारीख तक जो भी खाना हुआ, 1 रुपया वो वहां से मंडप से नहीं दिया। जो दान वो सब लोग दे रहे हैं, लेकिन 1 रुपया वो नहीं दिया। और बर्तन जो हम सारे बनते जी ने देखा, वहां जो भिक्खू, सारे भिक्खू खा रहे थे। पहले तो 250 तो श्रामनेर वहां थे और दूसरे भिक्खू थे। वो निम्न कक्षा वाली वो प्लेट थी, पूरी लो क्वालिटी वाली, उसमें कितने दिनों से शायद खा रहे होंगे वो मुझे मालूम नहीं, लेकिन बनते जी के साथ हम जुड़े हुए पहले से। वो बहुत सुंदर व्यवस्था बनाते। तो एक स्टेनलेस स्टील की प्लेट लेके आए और सभी को खिलाने के लिए, सभी लोग अच्छे से खाए और सभी लोग अच्छे से मतलब आंदोलन में सपोर्ट करे। वो सारी बेहतरीन व्यवस्था बनाने के लिए बनते जी अपने खुद के पैसे से, मैं था इसमें, खुद के पैसे से प्लेट लाए। इस समय कपरी लगभग 90,000 रुपए का सामान लिया, और वो सामान लेके वहां पानी धोने, प्लेट धोने की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्था बनते जी ने करवाई। और बाद में जो 4 दिन के बाद वो जो बनते, हम बोलते हैं ना कि महाथेरो, वो बनते जी जब भाषण करते थे, जो स्पीच दे रहे थे, दम देशना दे रहे थे, बनते जी ने वो उसका बहुत सम्मान किया है। बनते जी उसको बोले बिना, उसकी परमिशन बिना बनते जी देशना भी नहीं देते थे। लेकिन जो एक तरफ देशना चल रही है और पड़े पड़े मतलब लेटे लेटे आंदोलन स्तर पे लेटे लेटे वो ककड़ी खा रहे या कुछ खा रहे। और बनते विनाचार्य, एक दिन ऐसा हुआ, बनते जी के हाथ से माइक छीन लिया, बनते विनाचार्य के हाथ से माइक छीन लिया। तो ऐसी परिस्थिति बनी। तो इस परिस्थिति में बनते जी ने निर्णय लिया कि यहाँ जो हम रहेंगे, तो ये जो लोग हैं वो एक तो आंदोलन चलाना नहीं चाहते, नेशनल कमेटी बनाना नहीं चाहते। आकाश लामा ने एक बार उस बैठक में शामिल नहीं हुआ, और एक बार उसने ये भी नहीं कहा कि चलो बनते जी हम बैठ के आंदोलन आगे कैसे चले उसकी योजना बनाए। क्योंकि उसको तो ये था कि लोग पैसा दे रहे हैं, दान आ रहा है, दान आ रहा है, तो हम उसको लेके चाहे बीटीएक मुक्त हो या ना हो, लेकिन हमारा तो गलत चलेगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो बौद्ध समाज है वो सारा हिसाब लेगा। और आपसे मतलब जब से वो कमेटी बनाने की बात हो रही थी, उसने एक बार बैठक नहीं की। और एक बार तो बनते जी लास्ट में जो 10 तारीख की बात हो रही थी,
तो ये मैसेज वायरल किया, अलग अलग अकाउंट में पैसा लेने का। बंते जी और वीणाचार्य दोनों वहां थे, मैं भी वहां था। तो थोड़ा मतलब वो हो गया, आपने हम क्या कर रहे हैं, 2 महीने से हम भी यहाँ आए, आपने हमें पूछा, ये मैसेज वायरल करने से हमें पूछा, ये कहा। बाद में बंते जी मतलब 11:30 रात का 11:30 बजे थे, और बंते जी और मैं वहां आकाश लामा बैठा था, वहां गया और पूछा, आकाश लामा जी हम कब बैठते आप बताओ। तो बोलते हैं हाँ हम कल बैठेंगे। तो बंते जी वहां से चला गया और मैं बैठा था वहां मैं खड़ा था। तो आकाश लामा के साथ और के बोध करके था, और एक दूसरा कोई बंदा था, वो बैठे कि हम कल बैठेंगे। इसने ऐसा बोला कि हम कल बैठेंगे। आकाश लामा के छोड़ो ना, वो तो हमें बोलना है। ऐसी योजना बना रहा है कि एक बंते जी के साथ कुछ बोल रहा है, और वहां कि हम कल बैठेंगे, वो उसको भी पता है, उसके साथ जो लोग हैं उसको भी पता है कि हमें बैठना नहीं है, हमें ऐसे ही चलाना है। हमें लोगों को जो दान आता है वहां वो ऐसे ही हड़प करना है। इसीलिए वो जो आंदोलन चलाना है वो ऐसे ही चलाना है। ऐसी सारी योजना बना रहे थे, हम उसके साक्षी है, सारे लोग साक्षी है। और उसके साथ जो मैं तो मतलब उसके मैं प्रति आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन जब भी बंते जी के आह्वान से जो भी भिक्खु आए वो पहले बंते जी के साथ थे। लेकिन ये इतना सारा कुछ होता है, सारे लोग देखते हैं, बंते लोग भी देखते हैं, फिर भी वो लोगों को भी पता है कि गलत हो रहा है, फिर भी वो गलत के प्रति वो आवाज नहीं उठा रहे, और आवाज नहीं उठा रहे और वो लोगों का साथ देते। तो उसके प्रति हमें क्या सोचना चाहिए, एक प्रबुद्ध बौद्ध समाज को क्या सोचना था। पहले वो ये आकाश लामा के विरुद्ध थे, अभी उसके साथ हो गए, तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब यही होता है कि वो सारे लोगों को थोड़ा थोड़ा पैसा देते, इसलिए वो चल रहा है। तो हम सब लोग को जानना होगा, और सभी लोगों को मतलब ये सच्चाई जाननी होगी, क्योंकि ये बौद्ध ये महाबोधि मुक्ति का आंदोलन है, वो कोई एक व्यक्ति का नहीं है, ये सारे भारत के बौद्धों का आंदोलन है, और सारे लोग मिलकर उसको चलाएंगे। और 5 तारीख को दिल्ली में उसकी मीटिंग भी होने वाली है। बंते जी उसी के ऊपर सारे देश में कमिटी बने और ये आंदोलन सही दिशा पे चले, और जो हमारी बौद्धों की विरासत है वो मुक्त हो, उसी पे ही अभी भी काम कर रहे हैं, अभी दिल्ली में ही है। तो बंते जी मतलब पूरी तरह से तन मन धन से जो राष्ट्र लेवल की कमेटी बनेगी, जो वो आकाश लामा कभी नहीं चाहते थे, बंते प्रज्ञाशील कभी नहीं चाहते थे, सारा जो डिसीजन है वो लामा अकेला लेता था, और उसका जो बात थी लामा का डिसीजन था वो प्रज्ञाशील को पास करते थे। और प्रज्ञाशील जो सारे बनते थे, जो वैसे तो उसको अज्ञानी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बुद्ध जो कहते हैं कि जो आप अपने आप को अपना विचार आप खुद मतलब आप अपने आप को विचारशील नहीं बनाते, तो आपके ऊपर दूसरों का विचार हावी बनता है, और दूसरों का विचार हावी बनता है तो आप गुलाम बनते हो। जो बुद्ध की जो ये देशना में हमने पढ़ा है बाबा साहेब का बुद्ध और धम्म में, तो ये सारे लोग बिना सोचे, जो आकाश लामा जो भी बोलता था वो बनते प्रज्ञाशील को पास करते थे, और बनते प्रज्ञाशील भी कोई कुछ उसके ऊपर विचार नहीं करते थे, और विचार नहीं करने के बाद भी वो सारे दूसरे भिक्खु, जैसे कि ये सुनीत पाल है, वो मतलब मैं पूर्व वक्ता शशि भूषण जी ने भी बताया कि वो दिन में चिवर पहनते हैं और रात को फैमिली के साथ रहते हैं। तो ऐसे लोगों से भी हमें बचना चाहिए, बौद्ध समाज को बचाना चाहिए, और हमें ये भी मतलब देखना पड़ेगा कि कौन बुद्धिज्म का ये सारी जो बातें हैं हमारे धर्म को हानि पहुंचाती है। तो हमें ये बात भी ध्यान में रखना चाहिए। और आंदोलन चलेगा, बनते करुणाशील के नेतृत्व में नहीं, बनते वीणाचार्य के नेतृत्व में नहीं, या कोई उपासक उपासिका मतलब अकेले के नेतृत्व में नहीं चलेगा। ये पूरे भारत देश की कमेटी बनेगी, स्टेट की कमेटी बनेगी, किस कमेटी को क्या करना है, कौन कमेटी कौन सा काम करेगी, प्रचार करेगी, खाने की व्यवस्था करेगी, सारी ऐसे आंदोलन चलता है और लाखों लोग जुड़ते हैं। और ये जो आकाश लामा बताते हैं
कि हम यहाँ स्थगित करके वो बीटीएमसी के साथ रहकर हम चैंटिंग करेंगे और उसका खाना खाएंगे। हमारे दुश्मन का खाना खाना मतलब हमने सौदा कर लिया, ये बात क्लियर कट दिखाई देती है। तो हमें ये सारा सब कुछ बुद्धिजीवी लोग को ये जानना पड़ेगा, ये तथ्य जो सारी जो सच्चाई की बात है वो जाननी पड़ेगी और सच्चाई के साथ हमें खड़ा रहना पड़ेगा। तब जाके हम जो हमारी आस्था का केंद्र है महाबोधि महाविहार, उसको हम मुक्त करवा पाएंगे और सारी देश की कमेटी बनेगी। और जो जितने भी भारत देश में अच्छे अच्छे बौद्ध है, बौद्ध बनते हैं, उपासक उपासिका है, वो सामने आइए आंदोलन में, मतलब सपोर्ट करे। दिल्ली में जो भी डेट तैयार की है वहां जाए और उस कमेटी में मतलब अपना जो भागीदारी है वो सुनिश्चित करे और ये आंदोलन जो तेज गति से कैसे चले उसमें आपका सहयोग करे और अपनी भागीदारी सुनिश्चित करे। यहाँ मैं मेरी बात पूर्ण करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। प्रकाश भाई, मैं एक और बात जानना चाहता हूँ। 12 मई को जो बुद्ध पूर्णिमा थी, आप वहां पर थे, तो बुद्ध पूर्णिमा माने के दिन जो बनते डॉक्टर करुणाशील राहुल, बनते विनाचार्य त्रिरत्न विहार से महाबोधि विहार मंदिर, वहां से आंदोलन स्थल पर पहुंचे, तो वहां पर क्या हुआ? और एक बात और भी हमारे एक बार और ध्यान में आई कि हमारे जो कुछ बहुजन मीडिया है वो बोल रहे थे कि आकाश लामा को जब उसने कुछ सवाल किए तो वो बहुजन मीडिया के कुछ लोगों को वहां एंट्री बैन कर दी कि आप यहाँ पर नहीं आ सकते। अब मतलब आकाश लामा को कोई बिल्कुल सही बात है आकाश, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल सही बात है। बहुत सारी ऐसी बहुजन मीडिया थी, उसको वहां बैन कर दिया था आकाश लामा ने। और आकाश लामा पूरी तरह से प्रशासन से मिला जुड़ा हुआ है, क्योंकि उसके एक कॉल से मतलब जो भी कोई ऐसा क्वेश्चन करते थे तो उसको मतलब पुलिस को हवाले करके मतलब पुलिस प्रशासन का दबाव डालते थे। आज सुबह आपने देखा होगा जो अरुण बौद्ध है, अरुण गौतम, उसका वीडियो भी, वो दिल्ली में सुरक्षित जगह पहुंचा, वो बोलता है कि मैं अभी सुरक्षित जगह पहुंच गया हूं, तब भी मैं अपनी बात में आपके समक्ष रखूंगा। तो ये जो आकाश लामा है वो आंदोलन चलाना पहले तो चाहता नहीं है। और जो आपका पहला प्रश्न था कि वहां क्या हुआ, वहां हम त्रिरत्न जो विहार था वहां से हम गए महा टेम्पल बौद्ध गया महाविहार पे हम गए। लगभग सैकड़ों की संख्या में सरामनी और भिक्षु थे और हजारों की संख्या में उपासक उपासिका थी। बहुत बड़ा कारवां बना था। वहां से हम गए धरना स्थल पर, तो धरना स्थल पर गए तो वो लोगों ने चैंटिंग चालू कर दी, जो वैसे वो मतलब क्या बोलते हैं हम त्रिपाठ क्या मतलब बोलते हैं, तो चैंटिंग जानबूझ के चालू कर दी। चैंटिंग हम का समय जनरली रहता है और बुद्ध पूर्णिमा के दिन तो मतलब हमें सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे तक चैंटिंग करनी चाहिए। बाद में हमें आंदोलन कैसे चले, आंदोलन में जो लोग समर्थन देने आते हैं उसका बात सुननी चाहिए, उसको उसकी बात रखने का मौका देना चाहिए। लेकिन ये लोगों ने जानबूझकर 11 बजे चैंटिंग चालू की, क्योंकि वहां जो हजारों की संख्या में बनते करुणाशील के राहुल और वीनाचार्य के नेतृत्व में लोग आ रहे थे, वो उसको बैठने की जगह नहीं दी। और बाहर धूप में जो ये भिक्षु थे और जो श्रामनेरी थी और उपासक थे, वो मतलब इतनी धूप में बाहर 2 कलाक मतलब 2 घंटे बाहर बैठे। और भंते जी ने बोला कि उसको अभी कब तक वो चलाते, चैंटिंग कब तक करते, वो हम वेट करते। लेकिन हमारे जो उपासक थे भंते जी के, वो लोगों ने वहां जाके रिक्वेस्ट की कि अब आप वो ये बंद करो और यहाँ जो लोग आ रहे हैं, भंते जी आ रहे हैं, भंते वीनाचार्य आए, भंते करुणाशील आए, तो उसको उसकी बात रखने का मौका दो। तो वहां के भिक्षु भी खड़े हो गए और वहां के भिक्षु ने भी उपासक के ऊपर हाथ उठाया, मतलब हाथ लड़ाया, और भिक्षु ने भी उपासक को मतलब डांटा। मतलब ऐसा बोला ना कि ये सोशल मीडिया पे हमें नहीं बोलना चाहिए, ये लाइव नहीं बोलना चाहिए। तो उसकी भाषा भी इतनी ऐसी थी
और उपासक के ऊपर हाथ उठा के बोल रहे हैं आप लोग यहाँ से चले जाओ, आप लोगों की यहाँ जरूरत नहीं है। माइक में बोलते हैं लोग, माइक में बोलते हैं। ये बात सुप्रीम कोर्ट के जो वकील है वो भी वहां पे मौजूद थे और उसने भी उसको वहां बात करने का मौका मिला तो उसने बात वहां रखी। तो उसके बाद भी उसका जो वक्तव्य खत्म हुआ तो वहां के जो मतलब ये जो बोल रहे हैं प्रभारी, जो प्रभारी ने माइक लेके बोला कि बंते जी का व्यवहार ठीक नहीं है। अरे भाई, बंते जी का व्यवहार ठीक नहीं है कि आप लोगों का व्यवहार ठीक नहीं है? आप लोग बोल रहे हो यहां से चले जाओ। आंदोलन में अपना दुश्मन भी सपोर्ट करने आता है तो हमें उसकी वेलकम करनी चाहिए, क्योंकि हमारी आस्था का केंद्र है वो हमें सपोर्ट कर रहा है। क्योंकि आंदोलन में जो हमारा दुश्मन है उसकी भी आस्था का केंद्र बुद्ध विहार हो सकता है, हमारा भी बुद्ध विहार हो सकता है। तो उसको मतलब वो भी आ सकता है, हम भी आ सकते हैं, सब लोग आ सकते हैं, पूरे भारत देश के लोग आ सकते हैं। तो उसको मतलब वेलकम करना चाहिए। उसकी वजह से वेलकम करने की बजाय वो लोग ने वहां से सब लोग को भगाया और वहां मतलब झगड़ा हो गया। और बाद में बंते जी ने बोला यहां से हमें निकल जाना सही होगा, अदरवाइज गलत मैसेज जाएगा। क्योंकि जो ज्यादा मतलब झगड़ा हो गया तो आंदोलन स्थल से गलत मैसेज जाएगा। तो बंते जी ने समय समय पर बहुत मतलब सही निर्णय, क्योंकि ये लोग तो नहीं चाहते थे, वो लोग ये लोगों तो पता ही नहीं है कि ये कार्य हम करेंगे तो उसके बाद क्या आउटपुट मतलब क्या होगा, वो अच्छा होगा या गलत होगा। उसके उसके पास तो बुद्धि है ही नहीं। मैं तो ये बोलता हूं उसके पास ऐसी बुद्धि ही नहीं है कि ये लोग मतलब सोच पाएंगे कि सपोज कि हम ऐसा व्यवहार करते हैं तो ऐसा व्यवहार करने के बाद आगे कौन सा परिणाम आएगा, अच्छा आएगा या बुरा आएगा। ये लोग ये समझते भी नहीं है। ऐसे लोगों के हाथ में हम आंदोलन जो देंगे तो हमारा आंदोलन कभी कामयाब नहीं होगा। आंदोलन कामयाब करने के लिए हमें मतलब राष्ट्र लेवल की कमेटी बनानी पड़ेगी और राष्ट्र लेवल की कमेटी में मतलब पूरे राज्य के लोग शामिल होना चाहिए। पूरे मतलब बनते अच्छे अच्छे जो बनते हैं उसको शामिल करना चाहिए। मतलब जो बनते जी ने बोला ना, मतलब तथागत बोलते थे कि भिक्षु संघ, भिक्षुणी संघ, उपासक संघ और उपासिका संघ, वो चारों संघ को शामिल करके ये आंदोलन को चलाना चाहिए। बस यहाँ ये आपका, मैं जानता हूं कि ये आपका प्रश्न का जवाब आपको मिल गया होगा सर। हेलो। हाँ चिमन भाई। हेलो। आप बोलिए, बोलिए, बोलो बोलो। हाँ, तो मतलब आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा सर। यस यस, यस यस। और कुछ कहना है आपको? ना, बस मैं यही अपील करता हूं सभी देशवासियों को, सभी बौद्ध उपासक उपासिकाओं को कि आंदोलन चलाने में राष्ट्र लेवल की कमेटी होनी चाहिए। और हमारे समाज में बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं, इस लोगों के साथ तो अबुद्ध लोग थे। हमारे समाज में बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं, तो सभी बुद्धिजीवी लोग को ये जो कमेटी में राष्ट्र लेवल की कमेटी में शामिल करना चाहिए, ताकि जो हमारी आस्था का केंद्र है, जहां तथागत बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई और यहीं से मतलब पूरे विश्व का कल्याण हुआ है, जिस जगह से बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई और वहीं से जो ज्ञान पूरे विश्व में फैला हुआ है, वो जगह में मतलब जो भी दुष्प्रचार हो रहा है वो हमारे बौद्धों के हाथ में आए और वहां जो बुद्ध का प्योर धम्म है वो वहां से फिर से ऐसा ही धम्म का प्रचार प्रसार चालू हो, ऐसी हम मंगल कामना करते हैं। राष्ट्र लेवल की कमेटी बने और जल्द ही जो बोध गया मुक्ति आंदोलन, बोध गया जो बिहार है वो मुक्त हो, ऐसी हम मंगल कामना करते हैं। यहाँ मेरी बात पूर्ण करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम।